लोकसभा चुनाव नजदीक है, सिर्फ 5 दिन बाकी है। 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान। एसपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शत्रुघ्न सिन्हा को इंतजार था। आज औपचारिक रूप से वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शायद अब पटना साहिब से वह चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में महज ही 5 दिन बचे हैं और बीजेपी पार्टी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। यह खबर पहले ही आ गई थी, पर आज वह औपचारिक रूप से शामिल होंगे। 28 मार्च को शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी से मिले थे और पार्टी में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कुछ ही दिन पहले ट्वीट करके बताया है कि 6 अप्रैल को शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिक रूप से शामिल होंगे। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि उन्हें पटना साहिब से टिकट दिया जाए और बीजेपी पार्टी के मौजूदा सांसद और अडवाणी खेमे ने नेता शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब के प्रत्याशी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि आर.के. सिन्हा भी पटना साहिब से टिकट के दावेदार थे। सिन्हा को पटना साहिब का टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थन नाराज नजर आ रहे हैं और वे रविशंकर प्रसाद को विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वह पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। सिन्हा पहले ही कहते थे कि हाल कैसा भी हो, सिचुएशन जो भी हो, लोकेशन वही रहेगी। अब पटना साहिब में बीजेपी ने रविशंकर को मैदान में उतारा है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैंने बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भारत को आजाद कराया। उसने हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेता दिए हैं। कांग्रेस का दामन थामते ही कमल पर दाग उछाले। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस 5 ही दिन बचे हैं और बीजेपी पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आज बीजेपी पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी को अलविदा बोल दिया और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस पार्टी का दामन थामते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को 1 मैन शो 2 मैन आर्मी करार कर दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के प्रचार के लिए अपनी माताजी को लाइन में लगा दिया। कौन मानेगा क्या ढकोसला था। आपको बता दें कि इसके अलावा भी बहुत कुछ बोल गए शत्रुघ्न सिन्हा। देश के निर्माण में कांग्रेस का बड़ा योगदान। दुख हो रहा है कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी छोड़ रहा हूं। बीजेपी ने अपने नेताओं की कदर नहीं की, पहले ऊपर से काटना शुरू किया। अटल जी के करीबी जसवंत सिंह के साथ क्या किया, अरुण शौरी के साथ क्या हुआ, यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया। यशवंत सिन्हा को इतना मजबूर किया कि उन्होंने बीजेपी ही छोड़ दी। लाल कृष्ण अडवाणी ने ब्लॉग लिखा, सोचिए कितना दर्द होगा उनके अंदर। नोटबंदी में प्रचार के लिए अपनी माताजी को लाइन में लगा दिया। कौन मानेगा क्या ढकोसला था। बीजेपी ने विरोधियों को दुश्मन की तरह देखा। नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। नोटबंदी से प्रभावित होकर कई लोगों की मौत भी हो गई। इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की थी। जीएसटी को लेकर मनमोहन सिंह से राय तक नहीं ली गई। जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा चार्टर्ड अकाउंट का हुआ। 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी बनकर रह गई है बीजेपी। मैंने कहा संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी दूर की बात, एक को छोड़ दूसरा स्मार्ट मैन ही नहीं दिखा बीजेपी में। वादे पूरे न होने पर सवाल के जवाब में थथराई की जाती है। लोकशाही को धीरे धीरे तानाशाही में परिवर्तित होता देखा है। बीजेपी की तरफ से पटना साहिब में अमित शाह को मैदान में उतारा, पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और आज बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने धूम धड़ाके के साथ गांधीनगर में भरा पर्चा। अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनावी हल्फनामे में अपनी सही जानकारी नहीं दी है। उन्होंने 2 जगह गलत जानकारी दी है। अमित शाह ने गांधीनगर में एक प्लॉट के बारे में नहीं बताया है और दूसरा अपने बेटे के कर्ज के बारे में जानकारी नहीं दी है। अमित शाह के बेटे जय उनके ग्रांटर भी हैं। कांग्रेस ने कहा कि शाह ने अपनी प्रॉपर्टी की कीमत कम बताई है, जबकि सरकारी निर्देशों के अनुसार उस प्रॉपर्टी की कीमत 66.5 लाख है, लेकिन अमित शाह ने इस प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख बताई थी। सीजे चावड़ा ने कहा है कि जब अमित शाह ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर 25 करोड़ तक का कर्ज लिया है, क्योंकि उन्होंने
अपने बेटे की कंपनी के लिए यह कर्ज लिया था, जिसके बारे में उन्होंने बताया ही नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात में 26 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, जहां कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ अपने विधायक सीजे चावड़ा को चुनाव मैदानी में उतारा है। आंध्रा की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला है। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस को माफ कर दिया है। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। कई बार सियासत इस कहावत को चरितार्थ कर चुकी है। अब एक बार फिर इस कहावत की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आंध्र की राजनीति के दिग्गज नेता और वाईएसआर कांग्रेस के सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिलाने के लिए तैयार हो तो उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को माफ कर दिया है। रेड्डी ने कहा, मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, बदला लेने में मेरा कोई भरोसा नहीं है, ये सब भगवान तय करेगा। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा राज्य ही मेरी प्राथमिकता है। राज्य को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिलाना ही मेरी प्राथमिकता है। इधर वाईएसआर की इस दिली इच्छा को भांपकर कांग्रेस ने भी उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दे दिया है। जगन मोहन रेड्डी के इस बयान के बाद आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि रेड्डी ने स्पेशल कैटेगरी के दर्जे पर राहुल गांधी के स्टैंड के बाद अपना मन बदल लिया है। अगर जगन मोहन रेड्डी सचमुच ऐसा चाहते हैं तो अभी देर नहीं हुई है, उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। बता दें कि जगन मोहन रेड्डी 2011 में कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। साल 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में जगन मोहन रेड्डी के पिता की मौत हुई थी। राज्य का मुख्यमंत्री बन पाने में असफल होने के बाद जगन ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं। एमपी के महाविद्यालय में केयर टेकर ने ही छात्रावास में कुछ नाच करने वाली लड़कियों को बुलाया, जिनसे मिलने के लिए नशे में धुत पुरुष आते रहे। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। सागर जिले के प्रतिष्ठित माने जाने वाली संस्था खुरई पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय के छात्रावास केयरटेकर ने छात्रावास परिसर में बेड़नियों द्वारा राई नाच करवा दिया और सारे नियम कायदे ताक पर रखकर गर्ल्स छात्रावास में इनके ठहरने का इंतजाम भी करवाया गया, जिनसे मिलने के लिए नशे में धुत दर्जनों पुरुष आते रहे। मामला बढ़ता देख हॉस्टल की छात्राओं ने पुलिस को फोन किया। तब देर रात्रि पुलिस ने पहुंचकर यह सब रास रंग बंद करवाया। जब इस सारे घटना कार्यक्रम की जानकारी खुरई में बैठे आला अधिकारी को हुई तो खुरई एसडीएम ने केयर टेकर भगवान दास सोर को निलंबित कर दिया। मामले की जांच हेतु तकनीकी शिक्षक विभाग भोपाल की टीम करेगी। मर्यादा और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर करवाए गए इस कृत्य के पीछे यह के प्राचार्य की मिली भगत है। आपको बता दें कि प्राचार्य ने ही परिसर में नाच की और छात्रावास में नचनियों को ठहरने की अनुमति दी। बताया यह भी जा रहा है कि प्राचार्य ने जमकर ठुमकों का आनंद भी उठाया। हालांकि वो कमरे में कैद नहीं हो पाए। घटनाक्रम के जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, उन्हें छुपते छुपाते हॉस्टल की लड़कियों ने बना लिया था, नहीं तो पूरा घटनाक्रम सामने ही नहीं आ पाता। घटनाक्रम के विषय में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने बताया कि वो डर गई थी। उन्होंने अपने घर वालों को भी सूचना दी है। जब प्राचार्य से बातचीत की तो वह पूरे घटनाक्रम में खुद को पाक साफ बताते कह रही है कि इसमें केयर टेकर की ही सारी गलती है। आज की खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।